ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां आंगनबाड़ी केंद्र में टीका लगने के बाद महज 2 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र का घेराव कर हंगामा किया। मृतक मासूम के परिजनों का आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्र में मौजूद मितानिन ने बच्ची को हाथ और पैर में 4 टीके एक साथ लगा दिए। घर लौटने के कुछ ही देर बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और बुधवार को उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत से पूरे इलाके में मातम का माहौल है। गुस्साए परिजन और ग्रामीण मासूम की लाश लेकर आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे। उनका कहना है कि गलत इंजेक्शन लगाए जाने से ही मौत हुई है, लेकिन जब वे केंद्र पहुंचे तो वहां ना कोई जिम्मेदार अधिकारी था और ना ही मितानिन। इससे ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया। मीडिया और पुलिस के पहुंचने के बाद भी ग्रामीणों को संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब तक किसी पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती वे न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। परिजनों की शिकायत दर्ज की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग से भी जवाब मांगा गया है। हालांकि अब तक जिम्मेदारों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बच्चे की मौत टीका लगने से हुई है, ऐसा हम लोगों का मानना है। कब एडमिट हुआ था, क्यों बच्चे को यहाँ पे लाया गया? बच्चे को टीका कल लगा है। कल 12:30 ही बज रहा था, उसी टाइम लगा है बच्चे को टीका। और 4 टीका लगा है बच्चे को, दोनों हाथ में, दोनों पैर में। कौन लगाया है? विभा बंजारे करके मैडम है, वही लगाई है। मासूम की मौत के बाद सवाल यही उठ रहा है कि क्या टीकाकरण के दौरान लापरवाही हुई या फिर कोई और कारण था। जांच के नतीजों से ही सच्चाई सामने आएगी, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने स्वास्थ्य तंत्र की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना पुलिस की कार्रवाई संदेह के घेरे में है। विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में मायके वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 28 अगस्त को भाटा गांव स्थित ढेबर सिटी में फिरोज अंसारी की पत्नी का शव संदिग्ध हालत में मिला। ससुराल पक्ष का दावा है कि विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, लेकिन मृतका के शरीर पर गहरे चोट के निशान और नाक से खून बहने के सबूत मिले। मृतका के मायके पक्ष का आरोप है कि उसकी जमकर पिटाई की गई और फिर हत्या कर दी गई। उन्होंने पति फिरोज अंसारी और सास रेहाना खातून पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस पर लापरवाही का ठिकरा फोड़ा। परिजनों का कहना है कि अब तक न तो स्पष्ट कार्रवाई हुई है और न ही शॉर्ट पीएम रिपोर्ट की जानकारी दी गई है। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र में लापता उपसरपंच महेंद्र बघेल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में सरपंच पति राजकुमार साहू समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2 विधि विरुद्ध संघर्षरत बालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। 6 सितंबर की रात से लापता उपसरपंच की तलाश में पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया। ड्रोन और डीडीआरएफ की मदद से नदी और आसपास के 30 किलोमीटर क्षेत्र में खोजबीन की गई। आखिरकार डभरा थाना क्षेत्र के साराडी बैराज के आगे महानदी से उपसरपंच का शव बरामद हुआ। मृतक की पल्सर बाइक भी नदी से मिली। जांच में खुलासा हुआ कि शासकीय निर्माण कार्यों के विवाद और आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उपसरपंच को शराब पिलाई, फिर गमछा से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया। इस पूरे अभियान में एएसपी उमेश कश्यप, एसडीओपी यदुमणि सिदार और थाना बिर्रा प्रभारी जय कुमार साहू समेत पुलिस की कई टीमों की अहम भूमिका रही। एसपी विजय पांडे ने इस कार्रवाई को टीम वर्क और धैर्य का नतीजा बताते हुए पुलिस की मेहनत की सराहना की। बिर्रा थाना क्षेत्र में ग्राम करही से एक उप सरपंच के गुम होने की सूचना थाने में प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की और जांच के दौरान ये पता चला कि पंचायत में आने वाले पैसे और जो भी काम हैं उनको लेकर के सरपंच पति और उप सरपंच ये दोनों के बीच जो है विवाद की स्थिति थी। और इसी विवाद पर से उप सरपंच ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरपंच पति ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उप सरपंच की हत्या की योजना बनाई थी और उसको जो है अपने घर से लौटते समय अपने साथियों के साथ उसने स्कूल के पास रोका और शराब पिलाया और शराब पिला करके 4 साथियों के साथ गला दबाकर हत्या की। फिर अपनी कार से जो है उसकी बॉडी को महानदी में फेंकवा दिया। इसके अलावा उसकी बाइक को उसके एक सहयोगी ने पास में नदी में डाल दिया और इस प्रकार जो है सभी ने मिलकर और उसकी हत्या की बात छुपाने की नीयत से बाइक और बॉडी सबको पानी में डाल दिया और घटना को अंजाम देने के बाद छुप गए थे, जिस पर पुलिस ने जांच कार्रवाई की और
बॉडी को बरामद करने में हमको लगभग 2 दिन लग गए। इसमें हमारे चांपा एसडीओपी स्वयं साथ में लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहे। ड्रोन के माध्यम से 2 स्टीमर बोट लगाकर डीडीआरएफ की टीम लगाकर हमने पता तलाश की और डैम में नीचे जो है शक्ति ज़िले में डभरा थाना क्षेत्र में साराडी के पास जो है बॉडी हमको बरामद हुई, जिसे आज जो है पंचनामा और पीएम डभरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कराया गया और उसके बाद जो है सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गणेश विसर्जन झांकी के दौरान पुलिस ने कड़ी निगरानी और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 111 से अधिक बदमाशों, अपराधियों और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 दर्जन से ज्यादा चाकू, कैंची और करीब 20 किलो वजनी कड़े जब्त किए। एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह और आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर शहर भर में यह विशेष अभियान चलाया गया। झांकी में उपद्रव करने वालों और हथियार लेकर घूमने वालों पर आर्म्स एक्ट, चोरी और प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई का असर यह रहा कि झांकी पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। किसी भी तरह की अप्रिय घटना दर्ज नहीं हुई। इससे पहले प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया था कि सार्वजनिक आयोजन में गड़बड़ी करने वालों पर बख्शा नहीं जाएगा। पकड़े गए नाबालिगों को पुलिस ने कड़ी समझाइश दी और फिर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस का कहना है कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि त्योहारों के दौरान शांति और व्यवस्था बनी रहे। थाना विधानसभा के पचेड़ा गांव में हत्या की वारदात हुई है, जिसमें कल शाम में पवन उर्फ कुंवर मिर्चे ने अपने एक परिचित हेमलाल मिर्चे, जो कि उसका दूर का रिश्तेदार भी है, उसको कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। वो अपनी पत्नी के साथ हेमलाल का अवैध संबंध के संबंध में शक किया करता था। इसी शक के आधार पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी कुंवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की। रायपुर के महादेव घाट स्थित विसर्जन कुंड में गणेश प्रतिमा खंडित होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि देर रात मूर्ति विसर्जन के दौरान क्रेन का पट्टा अचानक टूट गया, जिससे गणेश प्रतिमा जमीन पर गिरकर खंडित हो गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद गणेश समिति के सदस्यों और स्थानीय युवकों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए युवकों ने क्रेन चालक को लात, घूंसों और हॉकी स्टिक से बेरहमी से पीट दिया। भीड़ ने क्रेन में भी जमकर तोड़फोड़ की। मारपीट में क्रेन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिससे जनमानस में भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन मूर्ति खंडित होने से लोगों की भावनाएं आहत हुई है। पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है, जहां मां और बेटा मिलकर नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शेख इमरान और उसकी मां अकीला बेगम के रूप में हुई है, जो कि राजनांदगांव के निवासी है। पुलिस को जब इनकी गतिविधियों पर संदेह हुआ तो एक विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान मां बेटे ने पुलिस की टीम पर धारदार चाकू से हमला कर जानलेवा कोशिश की। हालांकि पुलिसकर्मी सतर्कता से घायल होने से बच गए। हमले के बाद आरोपी भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने दोनों को बड़ी मशक्कत और पीछा करके पकड़ लिया। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके से पुलिस ने आरोपियों के पास से एक धारदार चाकू और करीब 9 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 90,000 रुपए बताई जा रही है। बिलासपुर में एक बार फिर बदहाल सड़क ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। मानिकपुर से धूमा तक 6 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले 18 से 20 सालों से जर्जर हालत में है। ग्रामीणों ने कई बार आवेदन दिए, चक्का जाम और चुनाव बहिष्कार तक किया, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत नहीं हुई। कलेक्ट्रेट पहुंचे सरपंच, पंच प्रतिनिधि और आक्रोशित गांव वालों का कहना है कि सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। हालात यह है कि इंसान तो दूर, जानवर भी इस सड़क पर चलने से कतराते हैं। आवागमन पूरी तरह बाधित है और स्कूली बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क को लेकर कई बार लोक निर्माण विभाग से लेकर मंत्री तक को आवेदन दिया गया, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। यहाँ तक चुनाव का भी बहिष्कार किया जा चुका है, फिर भी समाधान नहीं हुआ। प्रशासन की अनदेखी ने ग्रामीणों की नाराजगी को और बढ़ा दिया है। गांव वालों का कहना है कि सड़क न बनने से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं। रोजाना बाजार जाने, बीमारों को अस्पताल ले जाने और छात्रों को स्कूल पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज की स्थिति ये है कि वहाँ पर रोड में कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ है, ना रोड का निर्माण हुआ है और रोड जस की तस आज भी उसी अवस्था में पड़ी हुई है।
हम सब गांव वाले जो वो रोड जो ढेका से मानिकपुर होते हुए धूमा तक जाती है 6 किलोमीटर की रोड है, पर उससे आगे के लगभग 15 गांव प्रभावित होते हैं। उसमें आवागमन इतना बुरा हाल है आवागमन का कि गांव वालों का चलना मुश्किल है। उसमें जानवर ना बैठ पाएँ, इंसानों का चलना तो बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसके हमने फ़ोटो वीडियो भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिए हैं। तो हम शासन से और प्रशासन से बार बार आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, सारे गाँव वाले यही कह रहे हैं कि भाई इस रोड का क्या होगा। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास आते हैं, हम अपनी समस्या लेकर के शासन प्रशासन के पास जाते हैं। आज हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए हैं अपनी समस्या से अवगत कराने कि महोदय जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण करें ताकि गांव वालों को जो असुविधा हो रही है वो ना हो और गांव वाले उस रोड पर अच्छे से चल सकें। ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। केवल सरकार से 3 ही चीज़ तो उम्मीद रहता है, रोड, बिजली, पानी। आज जो रोड की स्थिति है 18-20 साल हो गया, रोड में एक बार बनने के बाद किसी प्रकार का कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ है। कई बार हम खुद लोक निर्माण विभाग में आवेदन दे चुके हैं, मंत्री जी को आवेदन दे चुके हैं। इसके यही रोड के चक्कर में चुनाव का भी बहिष्कार किया गया था 3-4 गांव मिल के। फिलहाल ग्रामीणों ने बुधवार को कलेक्टर से मिलकर सड़क निर्माण की मांग रखी। उनका कहना है कि अगर 10 दिनों में सड़क की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ तो गांव के लोग उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिर कब ग्रामीणों को जर्जर बदहाल सड़क से निजात मिलेगी। क्या इस बार सरकार और प्रशासन सिर्फ आश्वासन तक सीमित रहेगा या फिर जर्जर सड़क को सुधार कर लोगों को, खासकर स्कूली बच्चों को राहत पहुंचाएगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर सिम्स हॉस्पिटल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में फैकल्टी और छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि आत्महत्या की बड़ी वजह तनाव, अकेलापन और असफलता का डर होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति समय रहते मदद ले, अपनी परेशानी साझा करे तो वह अवसाद से बाहर निकल सकता है। इस समय लोगों में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना सबसे जरूरी है। कॉलेज के डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि वे किसी भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर निसंकोच फैकल्टी से बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा, नई पीढ़ी बदलाव की ताकत रखती है और इसके लिए सबसे जरूरी है नकारात्मक विचारों पर जीत हासिल करना। कार्यक्रम में आत्महत्या रोकथाम पर एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम का मकसद है छात्रों में यह संदेश पहुंचाना कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना उतना ही आवश्यक है जितना कि शारीरिक। इसमें आपस में संवाद करना किसी भी तरह के डिप्रेशन या तनाव को कम करने में मददगार होता है। यह उस स्थिति से उभरने का सबसे सशक्त माध्यम है। वैश्विक रूप से आज 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है और WHO द्वारा भी निर्देशित है। भारत सरकार से भी पत्र प्राप्त हुआ था। इसी तारतम्य में मनोरोग विभाग सिम्स बिलासपुर के तत्वावधान में एक जागरूकता, संवेदीकरण और उन्मुखीकरण प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें नुक्कड़ नाटक, प्रस्तुतियाँ और कुछ आशा भरी गीत संगीत सबके माध्यम से विभिन्न छात्र छात्राओं को, जिसमें MBBS, डेंटल और बिलासा नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। आत्महत्या जो अभी इन दिनों एक विकराल विभीषिका के रूप में सामने आई है, उसके कारण क्या हैं, उनसे निजात कैसे पाई जा सकती है, कैसे कोई भी ऐसे लक्षण दिखने पर जो पीड़ित है उसको सहायता करना है। शहर में गणेश विसर्जन का सिलसिला अभी भी जारी है। विभिन्न क्षेत्रों में श्रद्धालु भगवान गणेश को धूमधाम से विदा कर रहे हैं। इसी क्रम में तोरवा क्षेत्र में गणेश विसर्जन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए भगवान गणेश को विदाई दी। विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी शामिल हुए। महिलाएं और बच्चे विशेष उत्साह के साथ जुलूस का हिस्सा बने। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करते हुए भगवान गणेश के जयकारे लगाए। पूरे मार्ग में भक्तिमय माहौल बना रहा और गगनभेदी नारों से गलियां गूंज उठी। विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की प्रतिमा को सजाए गए रथ पर बिठाकर यात्रा निकाली। ढोल ताशों की थाप और संगीत की धुन पर लोग झूमते नजर आए। छोटे बच्चे रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर आकर्षण का केंद्र बने रहे। श्रद्धालुओं का कहना था कि 10 दिनों तक गणपति बप्पा उनके घर आंगन में विराजे और अब भावभीनी विदाई का समय आता है। उन्होंने भगवान से परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। कई स्थानों पर महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाते हुए बप्पा को विदाई दी। गणेश विसर्जन कार्यक्रम के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की गई थी। पुलिस जवान पूरे समय मुस्तैद रहे। तोरवा क्षेत्र में आयोजित यह विसर्जन कार्यक्रम भक्तों की आस्था और उत्साह का प्रतीक रहा। ये तो साल में एक बार आने वाला पूजा है और बड़े उत्साह से हम लोग करते हैं। हमको कम से कम 15 से 17 वर्ष हो चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है। सब मेरे छोटे भाई लोग और बड़े भैया लोग सब हमारे मिल के अपन सब अच्छे से करते हैं। 13 वर्ष हो गया हम लोग करते हुए
और सब धूमधाम से निकालते हैं। ऐसी हर साल हमारी इच्छा है कि ऐसी हर साल होते हुए सब हमारे छोटे भाई लोग हमारे साथ मिलजुल के करें और अच्छे से काम करते रहें आगे भविष्य में भी। तो यह थी इस बुलेटिन कवरेज। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।